नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनोटॉक्स में। बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में, क्योंकि आज मार्केट ओपन थी, वो भी संडे की वजह से नहीं, क्योंकि आज बजट डे था इसलिए ओपन थी। और बजट डे होने की वजह से संडे को भी मार्केट ओपन करना पड़ा। आज मार्केट में इतनी तगड़ी गिरावट आई और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मार्केट में जो बजट आया वो बजट सबको पसंद नहीं आया, ख़ास तौर से मार्केट को। और मार्केट 10 लाख करोड़ आज गंवा दिया, जिसमें सेंसेक्स 1547 अंक टूटा। अगर बात करें तो क्यों टूटा, तो सबसे बड़ा वजह इसकी ये है कि जो एसटीटी है वो बढ़ गई है। और ये खास तौर से उस ट्रेडिंग में आती है जिससे फ्यूचर ट्रेडिंग। इसमें जब आप किसी भी लोट को खरीदते हैं तो उसमें 0.02% टैक्स लगता था, जो अब बढ़ के 0.05% हो गया है। यानी करीब करीब 150% का उछाल इस टैक्स में हुआ, जिसके वजह से मार्केट को पसंद नहीं आया और मार्केट ने इसका निगेटिव इम्पैक्ट दिया। अब एक समझ लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे, अगर निफ्टी का स्तर 24,800 पे बंद होता है मान लीजिए, और उसमें से आप एक लोट बाई करते हैं और एक लोट में 65 शेयर रहते हैं, तो उसके एक लोट का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है 16,12,000 और उस पे टैक्स लगता है 0.02%, जो करीब होता है 322 रुपये टैक्स। और वही पहले था, जो अब बढ़कर 0.05% हो गया है, जो अब ये टैक्स 806 रुपये हो गया है। यानी कि 480 रुपये अब एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ये 480 करीब 150% होता है इसका, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया। इसके वजह से मार्केट को निगेटिव असर देखना पड़ा। अब देख लेते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में सेंसेक्स 1547 पॉइंट गिर गया, मतलब 46 पॉइंट। वही बैंक निफ्टी देखिए, चार नहीं, निफ्टी 50 495 पॉइंट। बैंक निफ्टी 1193 पॉइंट। बैंक निफ्टी भी एक टाइम पे 1800 पॉइंट निगेटिव हो गया था, पर धीरे धीरे कुछ कवर किया। अब मिड कैप देख ले, 1311 पॉइंट निगेटिव रहा। वही देखे पैटर्न, तो पैटर्न तो इतना बुरा टूट गया है, देखो 24,825 पे बंद हुआ है। एक ये कहो लास्ट में थोड़ा बहुत कवर किया, नहीं तो जितना वो गिर गया था वह 25,250 पे आ गया था एक टाइम पे, मतलब इतना भयानक गिर गया था। वो इतना भयानक गिरने के बाद भी पैटर्न थोड़ा अच्छा हुआ है। अब देखिए, हाँ, अब देखिए इधर कमोडिटी मार्केट, जिसमें करीब 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 3% तो मान ही सकते हैं कि गिरावट रही, पर उसमें गोल्ड 3% से ज़्यादा की गिरावट, 1,47,675 पे बंद हुआ। सिल्वर 9% गिरावट के साथ 2,65,652 पे है। वही कॉपर देखें तो 1,228 पे 5% गिरावट के साथ। जिंक 319 पे है, करीब करीब 1% गिरावट के साथ। वही देखें क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल में उछाल रहा 0.5% की, वो 59 सौ 62 पे है। नेचुरल गैस 403 पे है, करीब करीब 3% से ज़्यादा की उछाल है। सेक्टोरल इंडाइसेस देखें, निफ्टी ऑटो ये 559 पॉइंट गिरा। आईटी, ये हमें तो लगता है कि सिर्फ आईटी सेक्टर ही ऐसा सेक्टर रहा जिसमें उछाल रही, का बाकी तो सब में निगेटिव बनी रही। देखो पब्लिक सेक्टर बैंक 502 पॉइंट गिरा। फाइनेंस सर्विस 631 पॉइंट गिरा। फार्मा 179 पॉइंट गिरा। एम एफ एम हाँ, एफ एम सी जी 101, अरे भाई साहब 1,172 पॉइंट गिरा। मेटल 478 पॉइंट गिरा। वही देखो मीडिया 25 पॉइंट गिरा। एनर्जी 1,081 पॉइंट गिरा। प्राइवेट बैंक 348 पॉइंट गिरा। इंफ्रास्ट्रक्चर 229 पॉइंट गिरा। हेल्थ केयर 91 अंक गिरा। और वही ऑयल एंड गैस 337 पॉइंट गिरा। और एम एफ जी 355 पॉइंट गिरा। डिफेंस 416 पॉइंट गिरा। ये तो थे इन सेक्टर वाइज, क्योंकि सब सेक्टर में आज गिरावट थी, बस वही आईटी सेक्टर को छोड़ के। कुल मिला के बजट, देखो बजट का असर ये रहा कि आज कुछ ज़्यादा ही बिकवाली हो गई, और बीएससी में लिस्टेड कंपनियों का कुल वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ से ज़्यादा घट गया, क्योंकि आज कुछ बाजार को पसंद नहीं आया जो एसटीटी लग गया, जिसके वजह से मार्केट को निगेटिव देखना पड़ा। अब कुछ देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि कल एफआई वालों की भी वापसी रहेगी।
डीआई वाले भी रहेंगे, क्योंकि आज मार्केट में एफआई डीआई वालों का खेल नहीं था। संडे की वजह से आज दोनों लोग नहीं थे, इसलिए एफआई डीआई डाटा आज मुश्किल है आना नहीं। ये कल के डेट में जो होगा ट्रांजेक्शन उसमें आएगा, क्योंकि आज सेटलमेंट नहीं था, आज सिर्फ बाई कर सकते थे स्टॉक को, सेल नहीं कर सकते थे। इसके वजह से आज एफआई वालों की एंट्री भी नहीं हुई है।